भले ही बेला को मारने की जंग में हार गया, लेकिन नागमणि को पाने की जंग हमारी जीत जरूर होगी। 50 पूर्णिमाओं के बाद नागमणि को कहाँ ढूंढना है उसका पता हमें पता चल गया है। 50 पूर्णिमाओं के बाद शिवलिंग से नागमणि निकलेगी। अब उस वृंदा को पता चलेगा कि अपनी माँ को जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मेरी माँ का बदला मेरा बदला था, उस वृंदा का नहीं। वो वृंदा मेरे और मेरी माँ के बीच नहीं आ सकती, और उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। तुम मेरे लिए क्या करने वाली हो तुम नहीं जानती, और ये अच्छा ही है कि तुम नहीं जानती। अपनी माँ से मिलोगी? क्या? पर उनके लिए तो मैं मर गई। चलो मेरे साथ। वृंदा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? हुआ क्या था? हाँ, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, बताओ ना। वो गिर गई थी मैं। Really? Listen, वृंदा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, और जब भी ऐसे नजरें चुरा के बात करती हूँ मतलब कुछ छुपा रही हो। कुछ तो गड़बड़ है, मैं जान जाता हूँ। लेकिन आज के बाद नहीं जान पाओगे। अब मेरे किसी भी इरादे की भनक तुम में से किसी को कभी नहीं होगी। वो रजत ने। What? रजत ने क्या? एक मिनट, अगर उसने ऐसा वैसा कुछ किया है ना, मुझे बताओ, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। क्यों? तुम्हें क्यों पड़ी है? इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और बचपन से हमेशा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता आया हूं, मैं जानती हूँ। पर अब मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हारी एक एम्प्लॉई हूँ, और बड़ी माँ के शब्दों में बोलूं तो सिर्फ एक नौकरानी। What nonsense, पागल हो गई हो तुम ऐसे देखती हो हमारे रिश्ते को? मेरी छोड़ो, दुनिया तो यही सोचती है ना। नो, तुम दुनिया की छोड़ो, तुम अपनी कहो। तुम क्या सोचती हो? हम दोनों, हमारी बात करो। क्या है हमारा रिश्ता, तुम बताओ मुझे। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैं रजत की मंगेतर थी, और तुम मुझे बीच मंडप में छोड़ के नयनतारा के पीछे भागे थे। क्योंकि मुझे नयनतारा से कुछ पूछना था, मैं जानना चाहता था, कुछ जवाब चाहिए थे मुझे। क्या पूछना था? क्या जानना चाहते थे तुम? नाउ जस्ट लेट इट बी। सीधा बोलो ना, तुम उसे जान से मारना चाहते थे। कुछ कहा तुमने? मुझे रोक लेना चाहिए था। तुम रुक जाते तो शायद ये सब नहीं होता। वृंदा, लिसन, अगर मैं रुकता नहीं ना तो हमारी शादी हो जाती है, एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं हम। और एक मिनट वृंदा, क्या तुम ये चाहती थी? वृंदा, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। वृंदा, बताओ मुझे, क्या तुम्हें इस शादी से एतराज नहीं था? लिसन वृंदा, आई वांट टू नो, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, प्लीज टेल मी। बोल दे वृंदा, बोल दे। तुझे इस देव से बदला लेना है, इसके पूरे परिवार को खत्म करना है। याद कर नयनतारा का चेहरा, अपनी माँ का चेहरा, इन खूनियों को बख्शना नहीं है तुझे। वृंदा, वृंदा प्लीज बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। प्लीज। मुझे नहीं पता, मुझसे अपने बारे में कुछ मत पूछो। मैं बस इतना जानती हूँ, मैं रजत के लिए बहुत सीरियस थी। मेरी जिंदगी का वो पहला रिश्ता था जो मैंने दिल से महसूस किया था। वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन फिर तुम आ गए, सब बदल गया। रजत पुश किया मुझे। ये कौन? उसी की मेहरबानी। ये उसने किया? हाउ डेयर ही! आई स्वेयर मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। He'll have to pay for this.
और ये तुम क्या कहती रहती हो कि अच्छा आदमी है वो, तुमसे प्यार करता है, ये अच्छा ही है, उसकी प्यार है ये उसका। नहीं, वो मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं जान चुकी हूँ वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा था, पूरी दुनिया की तरह, जैसे दुनिया करती आई है, लोगों का, अपनों का। प्यार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर इस दुनिया की कोई सच्चाई है ना तो वो है नफरत। मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहती थी, मैं नफरत करना चाहती थी, लेकिन क्या? तुम मंडप छोड़ के गए ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। क्या महसूस किया मैंने मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन कुछ बहुत अजीब सा लगा मुझे। तुम मंडप छोड़ के जा रहे थे और मैं अंदर ही अंदर मर रही थी। क्या था वो मैं नहीं जानती। मैं जानता हूं कि तुम क्या महसूस कर रही हो, क्योंकि ये मैं भी महसूस कर रहा हूं वृंदा। और आज से नहीं, पिछले कई दिनों से महसूस कर रहा हूं। इसे फीलिंग से कहते हैं वृंदा, और ये बोल के नहीं बताई जाती। आंखों में आंखें डाल के अपने आप पता चल जाती है। दिल की बात दिल अपने आप समझ जाता है। मतलब? या मतलब की कोई जगह नहीं है। ये दिल से निकली हुई बात है और इसका जवाब दिल से दो। टेल मी वृंदा, मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? इसकी जान कितनी कीमती है इसे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, इसलिए इसकी रक्षा तो करनी पड़ेगी। माँ, किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है, जल्दी चलो यहाँ से। धारा तुम आ गई मेरे बच्चे। पापा देखिए मेरी नैनतारा लौट आई है। मुझे पता था तुम आओगी। पापा आइए, देखिए कौन आया है मुझसे मिलने। पापा मेरी नैनतारा लौट आई है मेरे पास। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मेरे पास वापस आओगी, मुझे पता था। मान्यता, मान्यता, क्या हुआ? बाबा मेरी नैना आई थी, मुझसे मिले, यहीं पे थी, पता नहीं कहाँ चली गई, यही तो थी अभी। नैना, मेरे बच्चे कहाँ गए हैं बाबा? नैना। हाँ, मानता हूँ मैं, लेकिन अब तुम सो जाओ। हाँ, सो जाओ, आराम कर लो। नहीं बाबा, मुझे नहीं सोना, मेरी नैना आई थी, मुझसे मिलने, वो यही आराम कर लो बेटा। नहीं आराम करना, वो कहाँ चलेगी? मैं इस समय वृंदा का यहाँ होना बहुत आवश्यक है, पता नहीं कब लौटेगी वो।
ये मंदिर का कौन सा हिस्सा है? हाँ, मुझे अक्सर लाल टेकड़ी मंदिर लाती थी, पर इस हिस्से का पता नहीं। ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। शायद मेरी माँ को भी नहीं पता होगा, इसीलिए नहीं बताया। ऐसा इंसान सोचते हैं जो प्यार में सबको सब कुछ बता देते हैं। हम नागिनें इतनी बेवकूफ नहीं होती। क्या मतलब? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नागिन रूप में आने का इंतजार किया, लेकिन जब तुमने अपना रूप नहीं बदला, तुम्हारी माँ ने इरादा बदल दिया। सुनो, तुम मेरी माँ और मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए फालतू की बातें करना बंद करो और ये बताओ कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। ये मंदिर का वो हिस्सा है जिसके बारे में हर नागिन को पता है। पता होना ही चाहिए। कोई नागिन भी नहीं कह सकती कि ये क्या है। लेकिन मैं नागिन नहीं हूँ, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? देखो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम चाहोगी मैं वो करूंगी। मुझे तुम्हारे पीछे नहीं चलना। तो क्या करना है? मरना है? नहीं, अगर मरने का शौक है तो बुलाती हूँ मैं अंदर इन दुख। देखो नेहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें अमर नहीं की, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात को सुनना होगा। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और किसी को पता नहीं लग सकता कि तुम अभी भी जिंदा हो। तुम्हारी माँ को भी नहीं। समझ गई तुम? इस सब में मैंने अपने बहुत साल गंवाए हैं, लगभग अपनी जिंदगी। इसलिए अब तुम मेरा कहा नहीं टालोगी। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। तुम कोई नहीं होती मुझे रोकने वाली। मेरी माँ की हालत देखिए बाहर, मेरे मरने की खबर से वो सदमे में है। और अगर तुम चाहती हो मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारी सुनूं तो कोई बेहतर वजह दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। रुको। नहीं, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। बट प्लीज जल्दी आना। देखो, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि सदमे में उन्हें कुछ हो जाए। बस आराम से बैठी, चोट लगा के आ जाती। क्या कर रही है बेटा वृंदा? क्या क्या चल क्या रहा है तेरे मन के अंदर, बता तो सही। बेटा क्या बोल रही है तू? देव मुझसे शादी करना चाहता है और मैं भी उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। क्या कहा तूने? माँ, आपने सुना तो है मैंने क्या कहा। हाय देव, अब तू हमारे टुकड़ों पे पलने वाली नौकरानी से शादी करेगा? केतकी आंटी, ये क्या तरीका है किसी को एड्रेस करने का? टुकड़ों पे बनने वाला नौकर। अगर कोई ईमानदारी से अपना काम करके अपनी रोटी कमा रहा है तो फिर हमें कोई हक नहीं बनता उसकी बेइज्जती करने का। मेरे पे क्यों भड़क रहा है? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, दीदी के दिमाग में जो बात चल रही थी ना, वो मैं बोल रही हूँ। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है केतकी। वो वृंदा मेरी दोस्त है माँ, और मैं उसके खिलाफ ऐसी बातें नहीं सुनूंगा। और अपनी माँ को सुना सकता है तू? उस लड़की के लिए तो मुझसे बहस करेगा, अपनी माँ से। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं बस अपनी फीलिंग्स आप सबके सामने रख रहा हूँ। वो मेरी बचपन की दोस्त है, आप सबको याद है ना? जानते हैं, सब जानते हैं देव, लेकिन अब तो बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारी हर जिद पूरी करते रहेंगे हम लोग। भाभी ने कहा कि तुम्हारे और वृंदा के बीच में कोई मेल नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। देव, तू क्यों नहीं समझ रहा है कि वृंदा इस घर के बहू बनने के लायक नहीं है बेटा? हाँ देव, तू उससे इतने सालों बाद मिल रहा है, फिर भी उसके लिए इस हद तक फीलिंग, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही देव। माधव अंकल, एग्जैक्टली यही तो समझने वाली बात है ना। मैं इतने सालों बाद वृंदा को मिला हूँ, फिर भी उसके लिए इतना फील करता हूँ। मुझे सब कुछ याद है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, किस बात पे उसे बुरा लगता है, किस बात पे उसे हंसी आती है। आई रिमेम्बर एवरीथिंग, मुझे सब कुछ याद है। तो कुछ तो कनेक्शन होगा ना? कि तू नहीं बोल रही, इस सर पर जो तेरे चोट लगी है ना, वो बोल रहे। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया वृंदा? हाँ, क्या बोलती जा रही है? सोच भी रही है? मानती हूँ कि रजत बुरी तरीके से बात कर रहा था, मैं भी गुस्से में थी, वो भी गुस्से में था, मैंने उसे थप्पड़ भी लगा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी सगाई टूट गई है। हाँ बेटा, मैं रजत से बात करूंगा, मैं उसके माँ बाप से भी बात करूंगा, वो मान जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब कुछ पहले जैसा नहीं होगा पापा, सब बदल गया है। देव और मेरा रिश्ता भी, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिए, नहीं तो मुझे अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सेकंड, ये क्या कह रही तू? अकेले आगे बढ़ना पड़ेगा? हमारे खिलाफ जाएगी तू? माँ भी तो कहती हो ना, ये काम वो करो जिसमें तुम्हारी मंजूरी हो। जैसे बाबा आपकी पसंद है, वैसे ही देव मेरी पसंद है।
मेरी आंखों में आंखें डाल कर एक बात मुझे बता, क्या चल रहा है तेरे अंदर? सच्चाई क्या है? क्यों कर रही है तू ये सब? क्योंकि मैं देव से प्यार करती हूँ, तो क्योंकि वो लड़का मेरे लिए सही है और ये शादी ही मेरे लिए सही है। और आप देखना माँ, एक दिन आप खुद मुझसे बोलोगी कि वृंदा जो तूने किया सही किया। नहीं बोलूंगी, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि जो तू कर रही है वो सही है। अगर तू हमारे खिलाफ जाकर देव से शादी करना चाहती है ना तो कर ले, लेकिन वृषाली कभी नहीं मानेगी इस शादी के लिए। मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी। लेकिन मैं तो मान गया था ना माँ, आपने एक बार कहा कि नैनतारा से शादी कर लो तो मैं मान गया आपकी बात। अपनी वृंदा के लिए जो फीलिंग्स थी उनको साइड पे रख के मान गया, क्योंकि माँ मुझे लगा कि आप मेरी माँ हो, आप मेरे लिए जो भी डिसाइड करोगी बिल्कुल सही होगा। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कहाँ है नैनतारा? देर से ही सही, लेकिन क्या किया उसने? उसने अपनी दिल की सुनी, मुझसे शादी करने का डिसीजन ड्रॉप कर दिया उसने, चली गई वो। अगर वो अपने दिल की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो ठीक है, कर ले बगावत, भाग के कर ले शादी उस वृंदा से। पर तुझे दिख नहीं रहा है, शादी से पहले वो लड़की तुझे तेरी माँ से अलग कर रही है। शादी के बाद क्या कर सकती है वो? आपको घर से लात मार के बाहर निकाल सकती है, ये कर सकती है। माँ आप मेरी बात सुनो। माँ आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि वृंदा ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और मैं कोई बगावत नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे, आप सबसे। ये मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा फैसला है, इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर खड़े होकर इस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं श्योर हूँ अपनी फीलिंग्स के बारे में। अगर मैं श्योर नहीं होता ना ऐसी बातें नहीं करता। माँ मुझे लगता है कि वृंदा ही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, आई लव हर। और वही वो लड़की है जिसे जिंदगी में मैं अपने साथ देखता हूँ। अंधा हो गया है तू, या तो तेरी अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है उस लड़की ने कोई मंत्र फूका है तुझ पे। लड़की ने नहीं दीदी, लड़की ने नहीं, लड़की के बाप ने इस पे टोना टोटका किया है। इतनी आंटी 2 मिनट के लिए चुप रहेंगी आप प्लीज? क्यों चुप रहेगी? वो सही तो कह रही है। तू बस हम ही को चुप करा, जो तेरे अपने हैं, जो तेरा भला सोचते हैं। तुझे तो हम ही बुरे लगेंगे। अरे वो लड़की वृंदा सही नहीं है। अरे तू खुद ही सोचना, मंगेतर के होते हुए भी तेरी दुल्हन बनकर इस मंडप में बैठ गई। एक पूरी रात तेरे साथ बंद कमरे में उसका चरित्र। माँ प्लीज जबान। माँ आपको उसे नापसंद करने का हक है, लेकिन उस पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाने का हक आपको नहीं है। एटलीस्ट मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत बोल दिया तूने, अब मेरी बात कान खोल के सुन ले। मैं उस लड़की वृंदा को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वृषाली बेटा, पर देव कह रहा है कि उसे वृंदा पसंद है। आप चुप रहिए बा। आकाश, अपनी माँ को अंदर ले जाइए। ये मेरे बेटे और उसकी माँ के बीच की बात है। अगर आपकी माँ ने बीच में दखल दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देव के बाप का दखल तो बर्दाश्त करोगी ना तुम वृषाली। और मैं ये तुमसे पूछ नहीं रहा हूं वृषाली, बता रहा हूं तुम्हें कि आज के बाद तुम्हें यही करना होगा। आज तक मैंने तुम्हें इस घर का हर बड़ा डिसीजन लेने की इजाजत दी, खुद को बैक सीट रखा और तुम्हें आगे किया। बिजनेस, फैमिली, बच्चों की एजुकेशन को लेकर तुम्हारा हर फैसला आखिरी फैसला समझा। लेकिन आज क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया वृषाली? एक तरफ तुम बात से ऊंची आवाज में बात कर रही हो, दूसरी तरफ तुम अपने ही बेटे देव की आवाज को दबा रही हो। कर क्या रही हो तुम? चाहती क्या हो वृषाली? तो क्या करूं मैं? आजादी दे दूं इसे? कतर से क्या लौटा है, मनमानी करने लगा है। हम सबके खिलाफ जाके शादी करने दूं इसे? ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं माँ। अगर मुझे ऐसा ही करना होता ना तो इस तरह आपके सामने अपनी फीलिंग्स को नहीं रखता। बिल्कुल सही कह रहा है ये। और आज भी देव कोई फैसला नहीं सुना रहा था। अरे आशीर्वाद मांग रहा था तुमसे, रिक्वेस्ट कर रहा था, रिक्वेस्ट। लेकिन तुम्हें तो बस फैसला सुनाने की जबान की आदत है ना। तो सुनो फिर, इस घर में सबसे बड़ी बा है। देव की जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला लेने का हक सिर्फ बा को है। बा, बोलिए आप, बोलिए आज ये क्या सही है देव के लिए और क्या गलत। मैं तो यही चाहती हूँ कि देव उसी से शादी करे जिससे वो प्यार करता हो, जिसके साथ वो खुश रह सके, जो इसके प्यार के बदले में इसे कहीं गुना ज्यादा प्यार दे।
और ऐसी लड़की है मेरी वृंदा। तू उसी से शादी कर देव। इस फैसले में मैं तेरे साथ हूं। तू वृंदा को ही इस घर की बहू बना। शांत वृंदा, शांत हो जा। तू इस वक्त इन्हें अपना असली रूप नहीं दिखा सकती। काबू रखना होगा अपने गुस्से पे। आज तो तेरा मरना तय है। नहीं, मैं नहीं मरना चाहती। तू तो सही कहता है, ये तो बच गई, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि जो हमारे हिसाब से नहीं चलता ना, हम उसे सीधा चलता कर देते हैं। वृंदा, वृंदा, मैं नहीं मरना चाहती। वृंदा, माँ सच कहती थी। वृंदा, उस पार एक खानदान में सब दरिंदे। वृंदा, वृंदा रियली ठीक तो है। चुप साले, क्लासलेस कहीं का। तेरे भाई की पसंद है, मेरी नहीं। सही में। स्वराज जी, आप गठबंधन कर दीजिए। रुको स्वरा बेटा, ये लड़के की माँ का धर्म है। लड़की हमारे घर में आ रही है, इसलिए उसे हमारे परिवार से जुड़ना हमारा काम है। लो, कर लो बात। सटी आ गई। और तू घबरा मत, मैं वृंदा को अपनी ख्याति से भी ज्यादा प्यार दूंगी। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। बाबा, हमारे 4 फेरे हो चुके हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। अब हम बाकी के 3 फेरे ही करेंगे। अब वृंदा तुम आगे रहोगे। खेल है ना किसी की जान लेना तुम लोगों के लिए, तो अब इस खेल में तुम मेरा दाव भी देखोगे। जान के बदले जान जाएगी अब। मैं तुम्हें सबसे बचा के रखूंगा वृंदा, अपने परिवार की नाराजगी से भी। वो तुम्हें जान नहीं पाए, बट आई नो जिस दिन जान जाएंगे उन्हें भी तुमसे प्यार होने लगेगा, जैसे मुझे होने लगा। विष्णु नारायण पद्मनाभ गदाधर
प्यार के बदले नफरत बांटी है तुम लोगों ने, भरोसे के बदले दगा की। जिसका हिसाब होगा, मेरी माँ के हर आंसू का हिसाब होगा। मेरे पापा को मुझसे छीनने का, मेरी मान्यता माँ को मुझसे दूर रखने का दर्द क्या था, वो दर्द मैं तुम्हें बोल कर नहीं, देकर बताऊंगी। परिवार तोड़ने का बदला अब परिवार तोड़ कर लिया जाएगा। मैं तुम्हें अपने परिवार से जोड़ के रखूंगा वृंदा। हमेशा साई की तरह तुम्हारा साथ दूंगा। जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी वो तक करूंगा तुम्हारे लिए। नैनतारा का क्या हुआ? उस नैनतारा ने जो आपके साथ किया ना बहुत गलत था और इस बात के लिए उसे हम छोड़ नहीं सकते थे, सबक सिखाना था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी देव। वो तुम ही हो जिसने मेरी माँ से उनकी बेटी छीनी है जो उनको सबसे प्यारी थी। तो मैं भी तुम्हारा वो सब छीनूंगी जो तुम्हें प्यारा है। अब कोई माफी नहीं होगी, सिर्फ मौत होगी। पहले तुम्हारे परिवार की, फिर तुम्हारी। देव पारेख। देखना, अब ये वृंदा हमारी भाभी हो गई है। तू ना मुझे पी के मर जाने दे, सीरियसली। चुप कर। अच्छा है, बड़े घर में रिश्ता हो रहा है। और हमें फ्री में नौकरानी मिल रही है। वर कन्या के सिंदूर डाले। कसम है मुझे मेरे रगों में दौड़ रहे खून की। उन खूनियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। अब ये विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हो जाए। खुश रहो बेटा, जीते रहो। जीते रहो बच्चों, खुश रहो। खुश रहो, सुखी रहो। विशाली, आशीर्वाद दो। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। भगवान ऐसा ही करेंगे। माँ, मैं पढ़ाई जरूर रोक गई हूँ आज, लेकिन आप मुझे अपने से कभी दूर मत करना। माँ, मेरा कभी साथ मत छोड़ना, चाहे कुछ हो जाए। पागल है कि तू, बेटी है तू मेरी, माँ हूँ मैं तू तेरा साथ कभी छोड़ दूंगी बेटा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। देव, अब वृंदा को खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं दिखने चाहिए, वरना आप मुझे बहुत मारेंगे, है ना? देव, शादी हो चुकी है, मुझे लगता है हम सबको आराम करना चाहिए। वैसे भी आज का दिन बहुत टेंशन भरा गुजरा है। हाँ माम, आप सब रेस्ट कीजिए। चलें वृंदा, आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। और इस शुरुआत के साथ ही तुम्हारा अंत होगा।
जिसका तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये कैसी आवाज थी? विशाखा वापस तो नहीं आ गई? मेरी माँ बाहर ठीक तो है? शांत, यहाँ कोई है, यहाँ कोई बिन बुलाए आया है। जरूर मेरी नैन होगी। मेरा अंदेशा सही था। मैं बाहर जा सकती हूँ। अभी भी उम्मीद है मैं अपनी माँ से मिल सकती हूँ। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और किसी को पता नहीं लग सकता कि तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हारी माँ को भी नहीं। माधव, रसिक, ढूंढो उसे। जहां भी छुपी हो खींच के बाहर निकालो उसे। पर दीदी, हमारे पास भभूति तो है ही नहीं। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ करो। चुप करो दोनों और ढूंढो उसे। चलिए भाभी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपको अच्छी तरह से पता है पंडित जी कि हम यहाँ पर क्यों आए। मान्यता कहाँ है? बताओ पंडित जी, कहाँ है मान्यता? वो अपनी बेटी की अस्थियां बटोर रही है। कहाँ? मैदान में, इस मंदिर के पीछे। चलो माधव, रसिक। नैनतारा, रुको नैनतारा, नैनतारा, नैनतारा। वो रही मान्यता। पर ये नैनतारा क्यों बोल रही है? पकड़ो उसे वरना भाग जाएगी। रुक जाओ नैनतारा। ईदा, दीदी के पास भभूति थी, हमसे झूठ बोल रही थी, हमसे छुपा रही थी ये। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो नूडल्स। जाओ, सब मिलके उठा लो इसे। अरे काट लेगी, क्या कर रहे हो? नहीं, घबराओ मत। ये अभिमंत्रित भभूत है, इसके रहते ये नागिन रूप में नहीं बदल पाएगी। पकड़ो इसे, कुछ नहीं होगा। इरा, उठा लो। उठाओ इसे। छोड़ दो उसे। ठीक है, ठीक है, छोड़ दिया, छोड़ दिया उसे। ये लो, छोड़ रही हो, ये लो, छोड़ दिया। उठाओ इसे। पंडित, तू हमें मारना चाहता था ना? चलो। वृषाली, वृषाली। ख्याति, इसे स्टोर रूम में लेके जाओ। आ जाओ।
चलो 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 चलो। हाँ बोलिए। वृषाली बेटा, देव सच में तुम्हें बहुत प्यार करता है बेटा। तो उससे आपको क्या? आपको जो चाहिए था वो हो गया ना। मेरे बेटे के गले में ऐसी लड़की बांधी है जो उसके लायक ही नहीं है। पर बेटा, देव वृंदा से प्यार करता है तो हमें भी सोचना चाहिए। नूडल्स, तुम क्या करती हो? हाँ, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। चलो, तुम कभी केयरफुली नहीं। चलो। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, पर मेरा जवाब नहीं बदलेगा। मैं उस वृंदा को अपनी बहू नहीं मानती। आपने उसे बहू बनाकर यहाँ लाया ना, तो उससे कहिए आप ही को सास माने। लगता है ये नहीं मानेगी। अब देव ही है जो वृंदा की मदद कर सकता है। वेल, ये सब डेकोरेशंस ना तब किए गए थे जब नयनतारा के साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी। हाँ, उसमें मेरी मर्जी नहीं थी। उसकी जिद थी, माँ की जिद थी और तुम्हारी भी। मैंने नयनतारा से पहले ही कह दिया था कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। काश समझ जाती, बच जाती। सॉरी? मतलब दिल के दर्द से बच जाती। काफी हर्ट थी वो। आई नो, आई अंडरस्टैंड। इसलिए मैं उससे मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, पर वो मुझे मिली ही नहीं। मैं भी नहीं चाहता था कि सब चीजें इस तरह से खत्म हो। बट आई गेस जैसा हम चाहते हैं हर बार वैसा नहीं होता। क्या जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा, मतलब नयनतारा की मौत पे इसको कोई पछतावा नहीं है? पर मुझे एक बात का पछतावा है कि मैं आखिरी बार नयनतारा से मिल नहीं पाया। वही तो, कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए कौन जानता है। वृंदा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरा मतलब है, किस्मत के खेल को कोई कहाँ जानता है। अब देखो ना, कौन जानता था हम दोनों की शादी होगी, हम दोनों पति पत्नी बनेंगे। लुक, आई नो कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया, but I don't want you to rush into things. It's okay. I understand. ये तो वही बबूत है जिसके आगे किसी भी नाग नागिन का बस नहीं चलता। इसके होते हुए मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, इस देव को यहाँ मार नहीं पाऊंगी। लुक वृंदा, मैं जानता हूँ कि तुम माँ को लेकर परेशान हो। नहीं, माँ से तो प्यार करती हूँ ना मैं, और अब तो और ज्यादा करूंगी। You're so sweet. वृंदा, वृंदा, ये तुम्हारे फेस पे क्या? ये कैंडल से हाथ जल गया क्या? ये ओके? मुझे यहाँ से निकलना होगा, अभी क्या अभी।
मेरे बदले की शुरुआत थी ये। आप इसे इतना आसान नहीं करेंगे जानती थी मैं। देव की माँ ने उसे बचाने के लिए बभूति का इस्तेमाल किया, लेकिन आप मेरा साथ देने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये मैं जानती थी। इसलिए मैं भी ऐसी हालत में वही करूंगी जो मेरी माँ करती है। भोलेनाथ, मेरे बदले की शुरुआत इस देव के अंत के साथ होनी चाहिए। साथ दीजिए मेरा। अगर यही सही है तो यही करना है मुझे। आज करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है। साथ दीजिए मेरा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वृंदा, वृंदा अंदर आ जाओ, बिन मौसम बारिश है, नुकसान होगा। नुकसान तो तुम मेरा कर ही चुके हो, अब तो उसकी भरपाई की बारी है। ये बिन मौसम बरसात मेरी ही बुलाई है ताकि तुम्हारे शरीर पे लगी ये बभूत मिट जाए और फिर मैं तुम्हें मिटा सकूं, अपने उस दोस्त को मिटा सकूं जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था।